जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज चैत्र मास की दशमी तिथि है, आज के दिन दशा माता का व्रत हमारा पूरा हो जाएगा। आज हम सभी दशा माता की अंतिम कथाओं को सुनेंगे। दशा माता हमें अपनी करुणामयी कृपा प्रदान करें और हमारे घर परिवार को स्वस्थ और धन धान्य से भरा रखें। तो आइए माता की कृपा से कथाओं को प्रारंभ करते हैं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन दशा माता की कथाओं को सुनना बहुत ही शुभ होता है। किसी भी कथा को बीच में ना छोड़िएगा और कथाओं को पूरा ज़रूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थीं। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा को बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुई और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत के नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दे देती है और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाती है। और दासी कहती है, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अंततः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती हैं और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती हैं और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती। क्योंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थीं, तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का डोरा था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। ऐसा देखने पर रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीत जाने पर राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनके महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगी। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल पे टूट पड़ी है। दोनों यही सोचकर परेशान थी। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर
धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था। अंततः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासी दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी। अंततः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन उन्हें अपने यहाँ रुकाने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते देर न लगी कि यह दोनों कोई अभागे हैं। अंततः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है। अंततः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाई। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुँचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर सत्कार करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खुटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नज़र खुटी पर पड़ती है। वहाँ हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है। हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो ना हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण ही हो रहा है, और वो राजा से कहती हैं कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह एक राज्य में पहुंचते हैं।
वहाँ पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नज़दीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती हैं। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी नज़दीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचकर जो धन कमाता है उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती हैं। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियाँ चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और अपनी पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करता है। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था। अंततः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहाँ उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अंततः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं। अंततः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था उसमें तेल की खाली टीनें थीं जो अब पूरी भर गई थीं। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वही अभागी हैं कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देखकर पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में
पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपनी पूरी प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा का पाठ करने को कहती। तो बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब हम सभी श्री गणेश जी महाराज की कथा सुनते हैं। एक नगर में दो देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी। तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।